वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोगों ने कल 2013 का कंप्लीट किया, त्रिकोणमिति का पूरा सेशन था और आप लोगों को पूरा फॉर्मूला भी मैंने रिवीजन कराया था क्वेश्चन के तहत। ठीक है, मेरा मेरा सेशन वैसे ही चलेगा, क्वेश्चन के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को कल वाला लेक्चर पसंद भी आया हो। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं आगे। 2014 का क्वेश्चन वो करेंगे, 2014-15 जहाँ तक हो सकेगा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास आज का। तो हम लोग 2014 का क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन 2014 का क्या है हमारा, तो देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक लेके साथ में बैठना, नोट करते हुए जाना, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी से हो सके। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्या लिखा हुआ है कि √3 सेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान होगा। ठीक है, थीटा का मान होगा। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, हम लोग सॉल्यूशन कैसे करना है याद रखना। तो क्या हम लोग को दिया हुआ है, देखो एक नंबर में पूछेगा तो इतना लिखना नहीं है, 2 नंबर में पूछेगा तो बनाना है। ये हमको लगा एक नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, बट हम इसको 2 नंबर की तरफ पूछते, कभी कभी गलती से 2 नंबर में भी पूछ देता है। तो अब इसको देखो, ये गुना में है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, 2/√3। आपको पता है कि सेक 30 का मान, सॉरी, सेक जो है, देखिए हमारा जो मान होता है, किसका मान होता है, ये सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है ना। कॉस का अपोजिट से क्या होता है, सेक होता है हमारा। तो हमको पता है कि कॉस जो 30 का वैल्यू जो है, हम लोग जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। और कॉस 60 का वैल्यू जो होता है हमारा ये होता है ना। साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कॉस 60 का वैल्यू हमारा क्या होता है, वो 1/2 होता है। क्लियर है। तो सर हमारा जो कॉस 30 का वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमारा √3/2 होगा कि नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो साइन 60 का वैल्यू के बराबर होगा ये, इसको याद रखना। ठीक है, हम जो बता रहे हैं तुमको, तो हमारा सर क्या होगा, हम जान रहे हैं क्या 2/√3 है, तो यानी सर इसका वैल्यू सेम टू सेम है बट अपोजिट हो जाता है। तो यानी सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको सेक 30 डिग्री, और सेक 30 का मान क्या होता है, 2/√3। तो हमारा सेक सेक बराबर है, तो यहाँ थीटा का मान क्या हो गया, 30 डिग्री। इसको काटना मत, लेकिन इक्वल होता है तो हमारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, हम बताए थे कल, आपको डाटा बताए थे कि साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है, साइन 45 का मान होता है √3 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। क्लियर है। ये हमारा तुम कल बताए, इसको अपोजिट करते हो तो कॉस का वैल्यू निकलता है इससे। तो हमारा ये आंसर अभी 2 क्लास बच्चा पढ़ाते हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो कोई स्टूडेंट के गार्जियन आ गए थे पूछने के लिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को, सेशन को शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है क्या, देखो क्या इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि सेक स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, यानी इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए, और ये तो होता ही, फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ था। हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है सर, कॉसेक स्क्वायर होता है। क्या होता है, आपको पता है कि हम लोग जानते हैं कि आपको पढ़ाए थे क्या सर, सेक स्क्वायर थीटा थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और हम पढ़े थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी होता है 1। इसी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ, आप इसको इधर भेजोगे तो 1 के साथ ऐड हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। डेट क्लियर है, आपको समझ में आ रही हो। अब इसको देखो क्या करना है, चेंज कर देना। तो 1/cos को, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिख सकते हैं सर, 1/sin स्क्वायर ए लिखेंगे। और इसको अपोजिट करोगे, 1/ क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए, अब पलटेगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए बटे 1। इसको लिखोगे साइन स्क्वायर ए बटे
कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हमारा क्या हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर ए, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आप लोग आया होगा। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। पढ़ाई बहुत अच्छे से करो, ठीक है, रिजल्ट लाना है, नंबर अच्छा लेके आना है, ठीक है। बहुत खुशी होगी तुम लोग अगर नंबर लेके अच्छे आओगे, मेहनत सफल हो जाएगा, मेहनत सफल होगा तो यहीं से आगे का रास्ता भी खुलता है कि आपको करना क्या है और लाइफ में बनना है क्या है, ठीक है। और टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन हमारा हमारा 3 है, कह रहा है यदि यदि टेन ए बराबर क्या है 3/4, तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम, तो दिया क्या है हम लोग को, सर टेन ए बराबर क्या होता है हमारा 3/4, और यही जो हमारा क्या है रेशियो फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, रेशियो आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति में, क्या पढ़े थे सर, टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी, जहां पी बराबर क्या है हमारा 3 है और बी बराबर क्या है हमारा 4 है, हमको निकालना है एच। कल हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस से रिलेटेड थ्योरम पढ़े थे, इसमें बताए थे, इसमें बताया कि अगर समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ा भुजा कर्ण है तो वो उसकी जो अन्य भुजा जो होती है अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। क्लियर है, हम लोग पढ़े थे यहीं पे हम लोग एच निकालना था, तो पाइथागोरस प्रमेय से सॉरी, तो क्या होता है एच बराबर क्या होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारा, तो 3 का स्क्वायर है और बी का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर है, अर्थात 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 6, तो क्या होगा ऐड करोगे तो हमारा आ जाएगा 25, अब इसको निकालोगे तो वर्गमूल निकालोगे तो 5। हमको निकालना क्या है सर, साइन ए, अब यहाँ पे हमको निकालना है क्या है साइन ए और कॉस ए का मान चाहिए, है ना। साइन ए का मान क्या होता है सर पी बटे एच, कॉस ए का मान क्या होता है सर बी बटे एच। पी का वैल्यू हमारा कितना है सर, पी का वैल्यू हमारा 3 है और एच का वैल्यू हमारा कितना है सर, तो हमारा 5। क्लियर है, और बी का वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 4 है और एच निकाले हम लोग 5 है, और आपका यही क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है, बात है, समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, जो अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो देखो साइन, देखो हमको प्रूफ दैट है, या प्रूफ दैट का मत समझ लेना है कि यहाँ पे क्या है सिद्ध करना है, ठीक है। साइन 48 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री सेक 42 डिग्री और यहाँ सेक क्या हो जाएगा 67 डिग्री इक्वल टू 1, हमको ये प्रूफ करना है। क्लियर है, तो यहाँ देखो हमको इसको बनाने के पहले जब भी ये इंटू में सारा क्या गुना में है, सारा क्या हमारा गुना में है, और याद रखना इसको हमको 90 पुराना है। हमको याद है पढ़ाए थे आप लोग एंगल चेंज फार्मूला पढ़ाए थे आपको, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर पढ़े थे हम लोग सेक थीटा होता है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, ये पढ़े थे ना हम लोग, तो इसी को यूज करना है। तो यहाँ ध्यान दो, तो हम लोग क्या करेंगे सर सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में क्या हमारा एलएचएस दिया हुआ है, क्या दिया हमको एलएचएस में सर, एलएचएस में दिया हमको साइन 48 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री इंटू सेक 67 डिग्री। क्लियर, यही दिया हमको दिया हुआ है। हमको क्या करना है, दोनों को एक साथ रखो। एक साथ कैसे रखोगे, दोनों को रखने की कोशिश करते हैं हम लोग, देखो यानी जिस 90-90 जो पूरा होगा उसके साथ रखना होगा, ध्यान देना। अगर फिलहाल हम लोग ऐसे ही रखते हैं, हम लोग ऐसे ही रख दो अभी फिलहाल, तो 48 और यहाँ देखो साइन क्या हमारा 23। अगर हम इसको सेक को कन्वर्ट करें, चेंज करें, सेक को घटा मतलब कि निकालें, तो क्या होगा देखो
सेक में 90 में से अगर हम 48 माइनस कर दें, कोई दिक्कत हुआ क्या? तो घट के तो 42 ही आ जाएगा। फिर इस सेक को अगर हम क्या करना चाहें, सर 90 में से अगर हम 23 डिग्री माइनस कर दें तो फिर 67 ही डिग्री आएगा। होगा कि नहीं बताओ? हाँ सर, हाँ होगा। तो साइन 48 तो हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो साइन यहाँ पे क्या हो गया सर 23, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक 48 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, कॉसेक 623 डिग्री। क्लियर है? देखो यहाँ पे क्या हमारा दिया हुआ है, साइन 48 दिया हुआ है, इंटू में क्या है, साइन 23। अब इसको चेंज करो, क्या होगा, 1 बाय साइन 48 डिग्री इंटू 1 बाय साइन क्या हो जाएगा 23 डिग्री। क्लियर है? देखो 23 से इंटू में था, बटन में था, खत्म हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा 1, यही तो था हमारा आरएचएस, तो हमारा ये आरएचएस प्रूव्ड हो गया। ठीक है? क्लियर है? बात समझ में आई? ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है? इजी है। तो चलो अगला 5वां नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग। देखो इससे क्या पता, चैप्टर वाइज से पता तुमको चलेगा क्या कि इसमें क्वेश्चन किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है, और ताकि तुम एग्जाम में झंडा गाड़ के आ पाओ और स्मार्ट तैयारी कर पाओ, इसलिए हम ऐसा करा रहे हैं। ना तो मिक्स करके भी करा सकते थे। ठीक है? 8 से 10 क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा, पहले पूछा जाता, अब तो ज्यादा, अब नया, ये तो पुराना क्वेश्चन है ना, अब जो नया नया पूछा जा रहा है, देखना क्वेश्चन कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन तुमको ज्यादा मिलेगा देखने, खाली त्रिकोणमिति का एक बार में। ठीक है? उससे भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलो हम लोग देखते हैं 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है हमारा, देखो, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हमको क्या करना है सर, कॉट स्क्वायर ए प्रूफ करना है। ठीक है? और हमारा इधर छठा क्वेश्चन नंबर में लिख लेते हैं हम लोग, प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए बराबर हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ठीक है? दोनों क्वेश्चन है, ध्यान देना। प्रूफ हम लोग करना है, सोल्यूशन करेंगे। हमारा क्या है, एलएचएस में क्या दिया है हम लोग को, एलएचएस ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये आरएचएस राइट हैंड साइड। तो एलएचएस हमको दिया है क्या सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये दिया हम लोगों को। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को पता है, फॉर्मूला ले जानते हैं हम लोग, क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा सर कॉसेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर ए। आप लोग को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम यहाँ लिखे थे फॉर्मूला, आपको याद होगा। ठीक है? तो रिवीजन फॉर्मूला करना बहुत जरूरी है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटे, इसको अभी हम जस्ट लिखे थे ना, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या होगा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। पलटी मारेगा ये, तो क्या होगा, ऊपर वाले को नीचे पकड़ के रख लो ऐसे करके, पलटी मारेगा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटे 1, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, तो कॉस स्क्वायर ए बटे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, अर्थात हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। यही हमारा क्या था, आरएचएस। ये था ना इधर वाला पार्टी, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? चलिए अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे सॉल्व करने के लिए। जब भी तुमको रूट में क्वेश्चन दिख जाए, समझ लेना बहुत आसान होने वाला है, दिमाग को ठंडा करके बनाओगे कैसे बनाना है। देखो ये एलएचएस और ये आरएचएस है, तो एलएचएस लिखेंगे हम लोग, एलएचएस बराबर क्या दिया है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, ये दिया हमको। जब भी रूट में देना तो इसका परिमेयकरण करो, हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का जैसे परिमेयकरण करोगे 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, तो साइन में चेंजिंग आता है, सेम चीज लिख देना है। ठीक है? सिर्फ क्या हो जाएगा उसका सिंबल, यानी साइन जो उसका है माइनस प्लस में चेंज हो जाता है और प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, इसको याद रखना। अब ये देखो सेम सेम है, हम लोग अगर किसी भी संख्या को x को अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है। ये सेम चीज है, सेम को मल्टीप्लाई होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी क्या होगा सर 1 प्लस कॉस ए का अगर होल स्क्वायर कर दें, होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा नीचे में देखो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, लिख दें मल्टीप्लाई करके। अब देखो अंडर रूट, अब इसको देखोगे ना
तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम पढ़े थे ना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है ना वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हम लोग क्या ऊपर वाले को ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं ना, तोड़ दो। अगर नहीं भी तोड़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रन दो। 1 प्लस कॉस ए बन गया का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, यही होगा अंडर रूट, पूरा कंप्लीट अंडर रूट में भरेगा। फिर अंडर रूट में हम लोग क्या लिखेंगे इसको, देखो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा 1 का 1 कॉस माइनस, सॉरी यहाँ माइनस होगा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा यहाँ क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं सर, क्या यही करते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग सर, तो यानी हम लोग 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं। होल स्क्वायर और रूट खत्म हो जाता है, होल स्क्वायर रूट हमारा जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा देखो, तो स्क्वायर रूट खत्म तो बचा क्या, 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए बच गया ना, इसको अलग अलग कर लो, 1 बटे साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए बचेगा। इसको क्या लिखोगे, कॉसेक प्लस क्या हो जाएगा, कॉट ए। यही हमारा क्या है, RHS। क्लियर, समझ में आई। इसको याद रखना, हम स्टेप बाय स्टेप हम तुमको करके दिखाएं, एक तरफ से करके दिखाएं। देखो क्या करना है, इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट का हम लोग क्या करना है, परिमेकरण का, नीचे जो हमारा दिया होगा इसका परिमेकरण करेंगे, रूट को हटाने के लिए यहाँ पे परिमेकरण किया गया, ठीक है। इसका परिमेकरण करेंगे तो यहाँ सेम चीज लिखे हुए हैं, देख रहे हो सिंबल चेंज खा ले, यहाँ प्लस रहता तो ऊपर नीचे माइनस हो जाएगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, होल स्क्वायर हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख दिया, इसको यहाँ पे ए प्लस बी माइनस बी का आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको ऊपर वाले को सेम लिख दिए, तो हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस स्क्वायर होता है, 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर हो गया, ये ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो पूरे में स्क्वायर लिख दें एक साथ में। तो अब स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, अब इसको अलग अलग कर दो, साइन को 1 के साथ में, साइन को कॉस बटे साइन के रूप में, ये क्या हो गया, कॉसेक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कॉट हो गया, यही हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है, चलो। तुम लोग कमेंट करके क्यूरी अपने बता सकते हो कि तुम लोग को कैसा क्लास लगा, ठीक है, बताना। और कुछ और एक्स्ट्रा चीज अगर जोड़ने की तुम लगे कि नहीं सर हमको और ये चीज बताइए, ये बताना है, ये करना है सर, बताना जरूर। ये कंटिन्यू 90 दिन की क्लास होगी आपके, 90 दिन में पूरा आपका मैथ्स जो है ना इधर से उधर हो जाएगा, ठीक है। और मेरा क्लास करते रहोगे ना कंटिन्यू, 100% जान लो कि 100 में 90 के आसपास तो जरूर आराम से आ जाएगा, कोई नहीं काटेगा, सही से अगर ईमानदारी से अगर मेहनत करोगे, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चंस है जो आपको देंगे बनाने के लिए, आप लोग घर पे बनाएगा, सेम टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपका होमवर्क रहेगा उसको बनाना बैठ के। अंडर रूट में क्या है देखो, 1 माइनस साइन थीटा है बटे 1 माइनस साइन थीटा रहेगा, अगर तो हमको प्रूफ करना होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्रूफ करना है, इसको याद रखना। क्वेश्चन है अगर ऐसा हो 1 माइनस साइन थीटा हो और बटे में क्या हो 1 प्लस साइन थीटा हो, तो क्या हो जाएगा सर हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूफ करना है। अगर क्वेश्चन हमको ऐसा दे दे अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा हो, हमको क्या सिद्ध करना है सर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्रूव करना है। जस्ट ये भी 6 नंबर जो क्वेश्चन बना है सिमिलर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये वाला क्वेश्चन जो आपको है 2015 में पूछा गया है, इसको याद रखना, ठीक है। चलो अब आते, ये हमारा जो था ये हमारा 2014 का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन जो आपको बताए हम, ये वाला 2015 में पूछा गया है, इसको याद रखना, ठीक है। इसको बनाना। आते हैं हम 2015 में, क्या आते हैं हम लोग 2015 में आते हैं, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन आते हैं, बनाने के पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं हम। चलो 2015 का क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग कहाँ थे, क्वेश्चन कितना नंबर पे थे हम लोग लगभग 9 क्वेश्चन हम लोग करे थे। यहाँ पे हम लोग का था 7वां क्वेश्चन था, ये 8वां था और ये 9वां था, ठीक है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। तो ये 2015 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। क्या क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों उसमें, तो अंडर रूट कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो
यदि यहां लिखा होगा यदि ऐसा हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो एक क्वेश्चन यहां हुआ, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं मैं 11 नंबर पे। क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यूज क्या होगा? ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां पर लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 जो है क्या है? कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलो हम लोग देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे, कितना कैसे करेंगे ध्यान देना। याद दिया है हमको क्या? 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो आपको बताया था अगर ये मल्टीप्लाई होता जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा सर? 1/√2। आपको पता है कि कॉस थीटा में रूट अंडर 1/√2 का वैल्यू किसका होता है? तो सर 1/√2 जो वैल्यूज होते हैं वो होते हैं 45 का, तो कॉस 45 का। तो थीटा का वैल्यूज क्या हो जाएगा यहाँ पे सर? थीटा का वैल्यू जो होगा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद यहाँ देखो क्या है कि इसको हम लोग अगर लिखना शुरू करें तो क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर, चलो इसको मान निकालने देता है, आंसर क्या होगा? चलो सॉल्व करते हैं डायरेक्ट इसको हम। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिख लिए होगे, सॉल्व करते हैं। तो हमको ये दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा? सेक स्क्वायर है। क्या होता है? सेक स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? तो 1/साइन स्क्वायर है, ऊपर वाले को लिखोगे, और नीचे वाले को लिखोगे तो 1/कॉस स्क्वायर होता है। इसको लिखोगे तो 1/साइन स्क्वायर ए गुना कॉस स्क्वायर ए बटे 1। इसको हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा सर? तो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, अर्थात हमारा हो जाएगा सर कॉट स्क्वायर ए। यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 12 नंबर पे देखते हैं हमारा क्या है। 12 नंबर में वैल्यू सबको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे ना एक और तरीका, दो तरीका से बना सकते हैं। एक कंपाउंड एंगल फॉर्मूला था हमारा, क्या होता है देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था हमारा। क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरह कॉस ए प्लस बी, डायरेक्ट दोनों को बता रहे हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस, यानी प्लस हो जाएगा तो यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, सॉरी साइन बी। ये हमारा था कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। दो है ना, दो एंगल को जोड़ के बना, घटा के बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग हैं लिखा हुआ। तो अब यहाँ देखो तुमको दिख रहा है कॉस, कॉस साइन, साइन दोनों प्लस में है, यानी नीचे वाला पार्ट यहाँ माइनस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सर ना, कॉस 60 माइनस 30। तो क्या होता है 30 डिग्री? कॉस 30 का मान क्या होता है सर हमारा? कॉस 30 का जो मान होता है वो साइन साइन 60 के वैल्यू के बराबर होता है, अर्थात √3/2 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन हम सर सॉल्व करेंगे, मान लो फॉर्मूला हमको ये नहीं रहा तो याद क्या करेंगे सर हम लोग? वैल्यू से बनाएंगे। देखो कैसे, कॉस कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 60 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है सर। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है सर? √3/2 होता है सर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। अब देखो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे नीचे नीचे ऊपर √3/4 प्लस यहाँ क्या होगा? √3/4 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा सर? 4 ही आएगा। तो 2 अंडर √3 आ गया, 2√3 हो गया, 2 से काटोगे 2 टाइम्स में हमारा वैल्यू क्या हो गया? √3/2। तो ऐसे भी तो √3/2 ही आ रहा था। समझ में आई बात? तो आप ऐसे भी लिख के बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको मिटा देते, उतार लेना, मिटा रहे हैं।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या है कि 10 90 माइनस, ये भरने एक बार ना भरने के लिए पूछ दिया था। 10 90 माइनस से बराबर क्या होगा, सिंपल सी बात, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सीधा बोलो, कुछ बनाना ही नहीं है, कॉट ए होता है सर, इसका आंसर हो गया, क्या हो जाएगा, कॉट ए इसका आंसर हो जाएगा। देखो 14 नंबर में क्वेश्चन क्या है, यदि कॉस थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा तथा टेन थीटा का मान क्या होगा, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, क्वेश्चन ये है, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहां लिख लेते हैं हम लोग 15 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, हमको सिद्ध करना है, प्रूव दैट, 2 नंबर में ही आता है क्वेश्चन, कॉट 48 डिग्री, कॉट 23 डिग्री, कॉट 42 डिग्री और कॉट 67 डिग्री इक्वल टू 1, हमको ये प्रूफ करना है, क्लियर है। देखो तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, ध्यान देना मेरी बात को। तो क्या दिया है हमको, कॉस थीटा इक्वल टू दिया है हमारा सर 3/4, पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, रेशियो में b/h होता है, जहां b बराबर क्या है हमारा 3 है, h बराबर क्या है 4 है, हमको निकालना है क्या है p, तो आपको पता है पाइथागोरस से, सो क्या हो जाएगा, p बराबर क्या होगा, √h² माइनस होता है b², तो h का वैल्यू कितना है हमारा सर 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में, देखो 16 माइनस 9 तो आ जाएगा √7। हमको चाहिए क्या सर, हमको चाहिए क्या यहाँ पे, हमको चाहिए यहाँ पे क्या, तो साइन थीटा बराबर, और क्या चाहिए सर, टेन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या आता है हमारा p/h होता है, तो p का वैल्यू हमको नहीं दिया था, p का वैल्यू निकाले √7 और h का वैल्यू हमको पता है क्या यहाँ पे 4 है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है, p का वैल्यू हमको निकाले हैं सर हम लोग, p/b होता है, तो p का वैल्यू हमारा √7 है, और h का मान क्या है, सॉरी b का मान क्या है हमारा यहाँ पे 3 है, दैट इज आंसर, हमारा यही आंसर होगा, क्लियर है। चलो हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमको क्या दिया है, LHS ही हमारा, LHS लेंगे, LHS इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉट 48 डिग्री, कॉट 23 डिग्री, कॉट 42 डिग्री, कॉट 67 डिग्री। हमको यहाँ करना है, जोड़ा लगाना है, 90 पुराना है, फिर देखो अगर वो एंगल चेंज फॉर्मूला तभी होगा जब दोनों को जोड़ने पर 90 पुर रहा हो, 48 में अगर 42 जोड़ते हैं तो 90 पुर रहा है, 23 में अगर 67 जोड़ रहे हैं तो 90 पुर रहा है, तो साथ में रख लो उसको, तो कॉट 48 इंटू कॉट 42 एक साथ रह गया, घर बना के रह गया ना, तो कॉट 23 इंटू कॉट क्या हो जाएगा हमारा 67 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहां देखो क्या करेंगे, चेंज करेंगे, कॉट 48 है, इसको चेंज करो, तो क्या लिखोगे, कॉट 90 माइनस 48 करोगे तो क्या हमारा कॉट 42 होगा कि नहीं, बताओ, होगा सर, सही बात है, इसको ब्रैकेट बंद करो, फिर इसको क्या लिखेंगे, कॉट 23 डिग्री, और इसको क्या चेंज करो, कॉट 90 माइनस 23 डिग्री, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉट 48 डिग्री, और यहाँ हमारा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, टेन 48 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सर, कॉट 23 डिग्री, हमारा हो जाएगा यहाँ पे सर टेन 23 डिग्री हो जाएगा, इसको चेंज करोगे तो कॉट 48 डिग्री, 10 को लिखोगे तो 1/कॉट 48 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री इंटू 1/कॉट क्या हो जाएगा 23 डिग्री, ये इससे कैंसिल हो गया सर, ये इससे कैंसिल हो गया, तो अर्थात 1 इंटू 1 इक्वल टू हमारा 1 हो गया, यही था हमारा RHS, तो हो गया हमारा ये प्रूव्ड, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर उतारो आप लोग।
चलो आप लोगों ने उतार लिया होगा इसे, ठीक है। तो हम लोग आगे आगे क्लास देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो हम लोग अब 15 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कर चुका है, ठीक है। तो आपका जो है 14 और 15 हम लोग पहुंच चुके हैं, 15 में पहुंच चुके हैं, ठीक है। 15 में हमारा और 2 क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से 15 में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। 16 में क्या लिखा है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस 10a बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर हमको सिद्ध करना है 10 स्क्वायर ए, ठीक है। और बाकी 17 नंबर में क्वेश्चन क्या है देख लो, बहुत इजी है। वैल्यू पूछता है कि और ये देखो ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है ना क्वेश्चंस ऑप्शंस वाले हैं, इसको याद रखना। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया 17 18 हो गया, मान लो ये अपने मैंने दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लिया है इसमें, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ले लिया इसमें, ठीक है, याद रखना। चलो पहले इसमें देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे सॉल्यूशन पे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें क्या चाहिए हमको सर, LHS हमारा देखो क्या दिया हुआ है, LHS है सर 1 माइनस 10a बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये दिया हमको, दिया हुआ है, हमको सॉल्व करना है सर। सॉल्व करना है तो क्या करेंगे देखो, तो अब इसको क्या करना है, हमको 10 मिलाना है। तो सबसे पहले इसको चेंज करो, चेंज करो कैसे, तो 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए में चेंज कर दो। नीचे वाले को भी सेम करो, 1 माइनस, तो क्या करोगे, कॉस ए बाय साइन ए में चेंज करो, ठीक है। हमारा ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा सर, इसका एलसीएम आएगा तो कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा कॉस, इसका एलसीएम लोग, इसको नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1, कॉस 1 और का एलसीएम कॉस ए, इसको गुना कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा हमारा सर, साइन ए हो जाएगा, छोटा बस बेटा, छोटा बेटा में। उसके बाद हमारा क्या होगा, नीचे साइन ए एलसीएम आएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए माइनस क्या हो जाएगा हमारा सर, कॉस ए, ठीक है। इसको पलटोगे ना, क्या आएगा देखो, ये होल स्क्वायर इसमें भी है, भी भूलना नहीं है। अब इसको देखो पलटोगे, ऊपर वाले को पकड़ के हूबहू रख लो, तो क्या हो जाएगा सर हमारा कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए। अब नीचे वाला क्या पलटी मार के ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या होगा सर, साइन ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करो, साइन कॉस को एक तरफ ले लो, साइन ए बटे हमारा क्या हो गया, कॉस ए, गुना इधर बच गया क्या हमारा, कॉस ए माइनस साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर होगा। अब देखो एक बात देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, बट एक अंतर क्या है, ये माइनस में और ये प्लस में है। तो ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लो, इसको 10 लिख सकते हैं सर हम लोग, 10a लिख लेते हैं, इंटू माइनस कॉमन लोगे जैसे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन प्लस में हो जाएगा सर, हो जाएगा साइन ए माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। और नीचे भी क्या था हमारा, साइन ए माइनस कॉस ए, और हमारा इंटू में है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, तो माइनस 10 ए का होल स्क्वायर बचता है, इसको लिखेंगे हम लोग 10 स्क्वायर ए। यही तो हमको प्रूफ करना था, ये हमारा क्या हो गया, RHS हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे क्या पूछता है कि 1/√2 किसका वैल्यूज होगा। √2 हमारे त्रिकोणमिति में √2 पूछा हुआ है, तो यानी पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि पूछ रहा है कि √2 जो होगा मान किसका किसका हो सकता है। आपको पता है ना 45 पे मान होता है, किसका होता है सर, 1/√2 होगा, इसका अपोजिट होगा। तो साइन का अपोजिट क्या होता है सर, कॉसेक 45 होगा, या फिर हो जाएगा आपका सेक 45 हो जाएगा। दैट्स क्लियर। इन दोनों ऑप्शन में से आपका जो भी होगा, हो सकता है दोनों नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर √3 की बात करें, तो √3 की बात करें तो क्या होगा सर, 10 60 डिग्री होगा, या फिर हम लोग का क्या होगा सर, कॉट 30 डिग्री का होगा। क्लियर है। √3/2 की बात करेगा तो सर साइन 60 डिग्री होगा, या फिर क्या होगा सर ऑप्शन में, कॉस 30 डिग्री का होगा। यही ऐसा ही होगा, इसको याद रखना। ये हमारा 2015 का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया सेशन, ठीक है। 15 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, और यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ा रहे हैं फ्री में, 1 रुपये तो ले नहीं रहे हैं, तो आप लोग को हमको चाहिए सपोर्ट। क्या चाहिए? सपोर्ट। आप लोग कोशिश करो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, कर सको। जो भी आपके दोस्त, जितने भी सारे दोस्त हैं वो अगर तैयारी कर रहे हैं 10th के, तो हमको यही हेल्प चाहिए कि उन लोगों को जोड़ो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग शेयर करेंगे और देखेंगे, ठीक है। फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान तो मिलना नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई की ही बात हम करते हैं, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं 2016 की क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 18वां क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्या है हमारा? यदि tan A इक्वल टू cot B हो तो सिद्ध करें कि A प्लस B बराबर हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है हमारा? देखो, यदि थीटा का मान 45 डिग्री है हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमको ज्ञात करना है। ये हमारा 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो देखो, कोशिश करो बनाने का। आई होप आप लोगों ने कोशिश जरूर किया होगा। बच्चा वाला क्वेश्चन से ध्यान देना। तो हमारा सॉल्यूशंस में कैसे करेंगे, इसको ध्यान देना। सॉल्यूशन पे हमारा ध्यान देना है। सबसे पहले दिया क्या है हम लोग को? गिवन दैट में क्या है ना? 2 लाइन का आंसर है क्वेश्चन का, है tan A और cot B। आपको 2 नंबर दिला के जाएगा, ध्यान देना मेरी बात को। ये tan और cot है, तो यानी tan A बराबर cot A। अगर यहाँ पे tan रहता तो देखो, एक क्वेश्चन एक बार गलती पूछा था, यहाँ पर tan A बराबर cot B दे दिया, सॉरी tan A बराबर tan B दे दिया था, और बोला था कि A प्लस B का मान 90 डिग्री प्रूफ करो, ठीक है। तो ये देखना, हमेशा देखना कि अगर एंगल का ये कॉट और टेन अपोजिट है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 90 पूर्णा चाहिए। तो यानी ए प्लस बी को पूर्णे पर 90 होना चाहिए, यानी कि हमेशा टेन के यहाँ रहेगा तो यहाँ कॉट रहेगा, सेक रहेगा तो कॉसेक रहेगा, साइन रहेगा तो कॉस रहेगा। इस बात को याद रखना। हम लोग क्या करते हैं, कॉट को टेन में चेंज करते हैं। सर टेन ए तो ऑलरेडी पहले से है, तो हम लोग इसको चेंज करें कैसे? सर टेन 90 माइनस बी तो कर सकते हैं ना। टेन 90 माइनस बी करोगे तो हमारा आ जाएगा क्या? कॉट बी होगा कि नहीं? देखो टेन टेन बराबर, तो एंगल बराबर हो जाएगा। तो 90 माइनस बी, तो बी को इधर लेके आएंगे, तो सर हमारा क्या आ गया? ए प्लस बी बराबर था 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। आना बहुत ईजी क्वेश्चन। हाँ बोलेंगे इससे 2 नंबर का था, 2 नंबर में पूछता है ये, सोचो। अब चलो इसमें आता है क्वेश्चन सॉल्यूशन में। क्वेश्चन क्या है हमारा? दिया है क्या हम लोग को? थीटा इक्वल टू क्या है हमारा? 45 डिग्री। तो देखो, अब 45 दिया और हमको नाउ निकालना क्या है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो टेन 45, यहाँ थीटा की जगह 45 रखो, टेन 45 इसको लिख सकते हैं। देखो टेन, ये रख दो यार, को प्लस क्या होगा? 1 बाय साइन स्क्वायर 45। एक बात बताओ, टेन 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय टेन 45 का मान क्या होता है? 1 बाय रूट 2 होता है। का 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर, प्लेट के ऊपर मारेगा, जंप मारेगा 1 प्लस रूट 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 1 बाय प्लेट के मारेगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा? रूट 2 का स्क्वायर कर देना ऊपर में, तो क्या होगा? 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2। तो यह आंसर हो जाएगा हमारा 3। इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 3 हो गया। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। मेरे पास क्वेश्चंस लिखे हुए यहीं तक थे, और भी, हाँ और भी 2 क्वेश्चन, सॉरी और भी 2 क्वेश्चन है, देख रहे हैं। हाँ 2 क्वेश्चन करा भी देते हैं, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। आई होप लोग समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। बोला क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा देखो क्या है? प्रूफ दैट। 20 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है? प्रूफ दैट, यानी सिद्ध करें कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसको याद रखना।
और क्वेश्चन याद रखना एक बात को, और अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो, तो याद रखना ऊपर में क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, इसको करना खुद से, क्वेश्चन को एग्जाम में पूछता है। तो चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा ये LHS है, LHS से ही RHS में जाएंगे हम लोग, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको चेंज करो, क्या होगा, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं ना 1 बटे कॉस थीटा, क्या लिख सकते हो 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हो, माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हो साइन थीटा बटे क्या लिख सकते हो कॉस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है सर, 1 बटे कॉस थीटा होता है, और हमारा टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर, साइन थीटा बटे क्या होता है हमारा कॉस थीटा होता है। इसको समझना। अब देखो इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम से तो कॉस ही आएगा, तो ऊपर में क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन ए, यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो उसको अलग अलग करो, तो जैसे करोगे तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं बताओ। अब इसको क्या करोगे, तो इसको दो बार लिख सकते हो ना, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बोलो हाँ या ना, हाँ देख सकते हैं सर। अब इसको क्या करोगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो इसको हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर में तोड़ सकते हैं ना, 1 माइनस सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, इसको तो 1 इसको हम लोग होल स्क्वायर भी ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ बटे में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू हो जाएगा सर 1 प्लस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इससे, तो बचा क्या हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या आ गया सर 1 प्लस सॉरी 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो यही प्रूफ करना था हमारा, हमारा RHS आ गया। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था। ये सिमिलर क्वेश्चन, इसको आप बना लेना, आराम से बन जाएगा। क्लियर है, चलो आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 21, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो ये क्वेश्चन हमारा है प्रूफ दैट करने के लिए दिया हुआ, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, पावर दे, घबराना मत, ध्यान दो खाली। तो सॉल्यूशन करना है हमको, प्रूफ दैट, ओ सॉरी LHS क्या दिया हमको सर, दिया है साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ देखो सॉरी, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर पे स्क्वायर लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, पावर पे पावर गुना हो जाता है। इसको क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा लिख दो, स्क्वायर लिख दो, और यहाँ क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। क्लियर बात है ना, हाँ सर क्लियर बात है, समझ में आ गया। ये देखो, ये इसको पूरा का पूरा मान लो ये ए और ये हो गया बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सर क्या होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा या ना होगा, बस बस आंसर आ गया हमारा। देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका इससे कैंसिल हो गया, और हमारा बच गया क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी का तो मान तो 1 होता है ना, तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया RHS। बोलो हो गया, सेशन में मजा आया कि नहीं, बताओ फटाफट बताओ। ठीक है, और आज हमारा सेकेंड लेक्चर था,
आप लोग आई होप समझ में आ रहा होगा जो हम कहना क्या चाह रहे थे और बताना क्या चाह रहे हैं। इस तरह से अगर आपको क्लास मिले तो आप लोगों को हो सकता है 4 चांद लग जाएगी पढ़ाई में, ठीक है। मेरा मेहनत आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो और बैठ के देखो। 1 घंटा से कम का ही वीडियो होगा, कभी कभी 1 घंटे ज़्यादा हो सकता है, बट 1 घंटा से कम कोशिश करेंगे 1 घंटा से कम का हो, ताकि आपका टाइम ज़्यादा इधर उधर जाए नहीं। और उसको प्रैक्टिस करो, जितना मैथ प्रैक्टिस करोगे है ना, उतना आपका क्या कहते हैं इसको, आगे आपका तैयारी बढ़ते जाएगा, है ना। कहते हैं प्रैक्टिस मैक्स से परफेक्ट मैन, हमेशा याद रखना, मैक्स से परफेक्ट मैन हमेशा याद होता है रखना। इतना रगड़ोगे उतना खिलोगे, इस बात को हमेशा याद रखना। आगे बढ़, चलिए आगे क्लास, नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं, जय हिंद।